संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाए तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानी मेरे ही हिस्से में आ गई है। और यह बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे न जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों से अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानी सबसे बढ़कर लगने लगती है। किसी महात्मा ने कहा था कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है मनुष्य का जीवन और उनमें आने वाली परेशानी। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था। उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तुम्हें बता दूंगा, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वह यह कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरों में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसीलिए मैं रात भर जागता रहा। तो महात्मा बुद्ध बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है, और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। दोस्तों, परेशानी ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। दुख सुख तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हमारे जीवन में दुख है तो कुछ समय बाद सुख भी ज़रूर आएगा। इसीलिए हमारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हमें हर उस परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।